अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला। दिस इज़ अबू इकराश और आप देख रहे हैं अबू इकराश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। किसी ने क्या खूब कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए दो इंतज़ार में। नाज़रीन मोहतरम, साल तो बदलते रहते हैं, दिन बदलते रहते हैं, तारीखें बदलती रहती हैं, वक्त बदलता रहता है। याद रखिएगा, ये वक्त का खेल है, ये दिन का हेर फेर है, ये तारीखों का हेर फेर है। लेकिन करना ये है, सोचना ये है कि हम अपने आप को किस कदर पॉजिटिव बना सके। साल तो बदलते हैं, सोचना ये है कि हम अपने आप को कितना बदल रहे हैं। क्या जो हमारे जज्बात, हमारे इरादे नए साल के पहले दिन, नए साल की इब्तिदा में है, क्या वो साल के आखिर में बाकी रहते हैं? इस पर काम करें। जैसा कि मैंने इब्तिदान एक शेर पढ़ा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। दर हकीकत ये साल का बदलना, ये साल का ख़त्म होना हमारे लिए यूं समझें कि हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया। सोचने का मकाम है। और यूं अपनी ज़िंदगी के अगर हम 50 साल 60 साल जी लेते हैं, जो हमारे नसीब में है, मुकद्दर में है, उसी दिन मौत आनी है। लेकिन ये साल का बदलना ये इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाता है कि हमने ये साल आया ज़ाया कर दिया, ये साल हमने जो हमारी उम्र का घट गया, क्या इसको हमने दुरुस्त इस्तेमाल किया। कुछ मारूज़ात पेश करूँगा कि हम इस साल नौ का इस्तिकबाल कैसे करें और इस साल नौ में हमें क्या क्या अपने लिए करना चाहिए। दुनियावी तौर पर आप लोगों ने सोच के रखा होगा, हर एक ने अपना गोल बना लिया होगा, हर एक ने अपना विजन सोच लिया होगा, लेकिन जिस पर हमने काम करना है वो है अपनी सोच को बदलना है। हम एक जदीद दौर में दाखिल होते जा रहे हैं, बल्कि अब 5G का दौर आने वाला है, मेटावर्स का दौर आने वाला है और आ चुका है। तो हम सोचें और ये देखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। सबसे पहले तो हमें अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है। तो ये नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह इस साल का आगाज़ हम अल्लाह के कलाम से भी करेंगे, दुरूद व सलाम से भी करेंगे, लेकिन इसको हम साल के आखिर तक कंटिन्यू रखेंगे। वो किस तरह? वो इस तरह कि हम इंशाअल्लाह इस साल पूरा कुरान पाक तर्जुमा और तफसीर के साथ ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ आयात तर्जुमा और तफसीर पढ़नी होगी। और दूसरा ये इरादा करें कि हम इंशाअल्लाह इस साल ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे। और दूसरा, ये जो 2023 आने वाला है, याद रखिएगा ये माशी तौर पर एक कठिन दौर का आगाज़ होने वाला है, माशी तौर पर एक मुश्किल तरीन साल होने वाला है। तो हमें अपनी सेविंग्स करनी होगी, हमें फजूलियात से बचना होगा। हमने जो फजूलियात में जिसकी ज़रूरत नहीं है, घूमने फिरने का प्लान बनाया है, तो उसको इस साल रोक दीजिए और सेविंग कीजिए अपने लिए, अपने वक्त को भी बचाइए। इस साल कोशिश कीजिए, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो जिद्दत आ रही है, सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, तो हमें इस IT के दौर में हमें चाहिए कि कोई ना कोई हम स्किल्स ज़रूर सीखें। और दूसरा, अगर आप नौकरी करते हैं तो भले कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ पार्ट टाइम तिजारत ज़रूर कीजिए, कारोबार ज़रूर कीजिए। और तिजारत में क्योंकि नफ़ा है, अंबिया की सुन्नत भी है, उसे हलाल तरीके से कीजिए। अपने अंदर ये जज्बा पैदा कीजिए कि कोई स्किल सीखेंगे और फिर हम उसको दूसरों को सिखाएंगे भी। ये कोशिश कीजिए कि इस साल हम हराम से बचेंगे। जब से सोशल मीडिया और मोबाइल हमारे हाथों में आया है, कुतुब बीनी दूर होती जा रही है और मुताले का शौक़ हमसे छीना जा रहा है। तो कोशिश कीजिए इस साल अपने मशागिल में, अपने औकात में, अपने मामूल में किताबों का मुताला ज़रूर कीजिए। अगर पढ़ना ही है
تو سیرت رسول عربی پڑھیے. پڑھنا ہی ہے تو ایک ایسی کتاب پڑھیں جس سے آپ کی سوچ مثبت ہو سکے، آپ نگیٹیوٹی سے مثبت کی طرف مائل ہو جائیں. اور سب سے اہم بات، اپنی صحبت پہ غور کیجیے. روایتوں میں آتا ہے الصحبۃ مؤثرہ. تو ہمیں چاہیے ہماری سوچ اس وقت مثبت ہوگی، ہماری سوچ اس وقت بدلے گی جب ہم اپنی صحبت کو بدلیں گے. تو اس سال یہ بھی کوشش کیجئے اپنی صحبت کو بدلیے، اچھے ماحول سے وابستہ رہیے، اچھے لوگوں سے وابستہ رہیے، ترقی یافتہ لوگوں سے وابستہ رہیے. جو جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا ذہن ویسا ہی ہوتا ہے، پھر وہ اس طرح کے کام کرنے لگتا ہے. اگر ہم لو کیٹیگری کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم اسی کیٹیگری میں چلے جائیں گے، تنزلی کا شکار ہو جائیں گے. کوشش کیجئے جو جذبہ آج ہے وہ 31 دسمبر 2023 تک بھی وہی رہے، تب ہمیں کامیابی ہوگی. اس کے لیے ہمیں پورا سال محنت کرنی ہوگی، اپنے آپ پر کام کرنا ہوگا، اپنی سوچ پر کام کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ سال ہمارے لیے خوشیوں والا بنائے. اللہ تعالی آپ سب دیکھنے والوں کو، مجھ سمیت آپ سب دیکھنے والوں کو اللہ تعالی 2023 میں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور میٹھے میٹھے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے.